औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा स्विचिंग पोर्शन का सेकंड टॉपिक है और CCNA का न्यू ट्रैक 2000-125। तो आज हम स्विचिंग का सेकंड टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इंटर वीलेन राउटिंग। इससे पहले हम स्टैटिक वीलेन पढ़ चुके हैं और वीलेन में हम स्टैटिक वीलेन में हमने कहा था कि सेम वीलेन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, डिफरेंट वीलेन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। तो मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे पास इसके बाद एक टॉपिक आएगा जिसमें हम ये बताएंगे कि डिफरेंट वीलेन किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जी ये टॉपिक है मेरे पास इंटर वीलेन राउटिंग। इसमें यह है कि डिफरेंट वीलेन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको अपनी टोपोलॉजी में लेयर 3 डिवाइस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। मतलब आप राउटर के बगैर डिफरेंट वीलेन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते, उसके लिए आप राउटर मस्ट लगाओगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट है डिफरेंट वीलेन कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि इंटर वीलेन राउटिंग में यही होता है कि डिफरेंट वीलेन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसमें हम वी मस्ट यूज़ लेयर 3 डिवाइस। हम राउटर को इंट्रोड्यूस करेंगे, राउटर में कुछ कोडिंग करेंगे और ज़्यादातर स्विच में। ठीक है, और थर्ड नंबर पॉइंट जो है ईच वीलेन हैव यूनिक सबनेट। आप ये याद रखिएगा कि हर वीलेन का नेटवर्क दूसरे से डिफरेंट होगा। अगर आपने सेम रख दिया तो फिर प्रॉब्लम होगी, फिर कम्युनिकेशन नहीं होगी। तो इसलिए हर वीलेन का आपके पास सबनेट या नेटवर्क डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे मैं ये इससे ज़रा पहले मैं अपना एक डायग्राम आपको बताता हूँ। यहाँ पे मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये मेरे पास स्विच है, इसमें एक पीसी ये है P1, P2, P3 एंड P4। ये दो पीसी जो है ये वीलेन 2 में है। ठीक है, ये दो पीसी जो है ये वीलेन 3 में है। ठीक है, तो आपको पता होगा कि स्टैटिक वीलेन में सिर्फ सेम पीसी सेम वीलेन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। मतलब PC1 PC2 के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, PC3 PC4 के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है क्योंकि ये सेम वीलेन में है। लेकिन PC3 PC2 के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता क्योंकि ये डिफरेंट वीलेन में है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सपोज़ ये एक पोर्ट है और इसके साथ मैंने राउटर को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये राउटर है मेरे पास और ये स्विच है। ठीक है, ये राउटर मैंने इंट्रोड्यूस कर लिया इस टोपोलॉजी में। आप ये याद रखिएगा कि हर वीलेन का अपना एक नेटवर्क होगा। फॉर एग्जांपल इस वीलेन का 10 का वीलेन 2 का जो नेटवर्क है वो मेरे पास है 10.0.0.0। वीलेन 3 का नेटवर्क हमारे पास होगा 11.0.0.0। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे मैंने राउटर इंट्रोड्यूस कर लिया। अब ये पास इसको कहते हैं इंटर वीलेन राउटिंग। वीलेन 2 का पीसी जो है अब वीलेन 3 के किसी भी पीसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है क्योंकि यहाँ पे राउटर है। ठीक है, राउटर में मैं हर एक वीलेन का एक डिफ़ॉल्ट गेटवे डिफ़ाइन करूँगा। ठीक है, और अगर PC1 PC3 के साथ कम्युनिकेट करना चाहता हो तो PC1 का पैकेट सबसे पहले अपने राउटर को आएगा। इस राउटर को पता होगा कि PC3 का एड्रेस क्या है और ये कौन से वीलेन में है, तो ये डायरेक्ट ये पैकेट इसको यहाँ पे इसको फॉरवर्ड कर देगा। तो इसी तरह इंटर वीलेन का फंक्शन यही है। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में
मेरे पास ये डायग्राम है जो मैं आपको स्टैटिक वीलेन में भी दिखा चुका हूँ। तो इसमें हमारे पास ये बैक साइड पे ये बिल्डिंग है और ये थर्ड फ्लोर पे मेरे पास ये स्विच लगा हुआ है, फर्स्ट फ्लोर पे ये है। थर्ड फ्लोर पे जो स्विच लगा हुआ है उसका नेटवर्क है मेरे पास ये, और जो फर्स्ट फ्लोर पे है उसका नेटवर्क ये है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये दोनों अलग-अलग डिफरेंट वीलेन में है, ठीक है। ये वीलेन 2 में है और ये वीलेन 3 में है, ठीक है। तो अब सेल्स का ये पीसी इस पीसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि बीच में राउटर लगा हुआ है। तो ये अगर इसके साथ कम्युनिकेट करेगा तो ये ज़ाहिर अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे की तरफ जाएगा। इसकी रिक्वेस्ट यहाँ से इस तरह इसको जाएगी। इसके राउटिंग टेबल में मेंशन होगा कि 192.168.2.0 का नेटवर्क कहाँ पर है, ठीक है। तो ये डायरेक्टली उसका पैकेट यहाँ से इस पीसी को भेज देगा, ठीक है। तो ये मेरे पास है इंटर वीलेन राउटिंग, ठीक है। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें इतनी थ्योरी है नहीं। और अब हम यहाँ पे आते हैं अपनी प्रैक्टिकल की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। अब ये मेरे पास टोपोलॉजी है, ठीक है। ये स्टैटिक वीलेन की टोपोलॉजी है जो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ इससे पहले, लेकिन यहाँ पे मैंने एक राउटर को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस स्विच में वीलेन क्रिएट करूँगा। वीलेन क्रिएट करने के बाद उसको नाम दूँगा। नाम देने के बाद फिर मैं उसमें पोर्ट असाइन करूँगा। पोर्ट असाइनमेंट के बाद फिर मैं इस स्विच और इस राउटर के दरमियान या ये पोर्ट रन करूँगा या ये पोर्ट रन करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मैं राउटर के इस पोर्ट का मैं सब इंटरफेस बनाऊँगा और उसमें मैं हर वीलेन का गेटवे डिफ़ाइन करूँगा, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें जो मैं यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है। इसमें सिर्फ ये नेम का ऑप्शन जो है ये ऑप्शनल है, बाकी कंपल्सरी है। तो आइए सबसे पहले मैं इस स्विच के CLI मोड में आता हूँ। तो मैं जल्दी यहाँ पे मैं वीलेन इसमें क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शो वीलेन। तो इसमें मेरे पास आप देख रहे हैं यहाँ पे प्री डिफाइंड वीलेन, बिल्ट इन वीलेन है, लेकिन वीलेन नहीं बने, ठीक है। तो मैं सबसे पहले एक वीलेन बनाऊँगा, वीलेन 2, ठीक है। मैं इसको नाम नहीं देना चाहता, बाय डिफ़ॉल्ट ये हम देखते हैं कि इसको क्या नाम देता है। और दूसरा वीलेन बनाऊँगा वीलेन 3, ठीक है। मैंने 2 वीलेन बना दिए। अब अगर मैं शो वीलेन करूँ तो ये देख रहे हो 2 और 3 के नाम से वीलेन बन चुके हैं, लेकिन उन्होंने स्विच ने इसको अपना एक नाम दे दिया है, ठीक है। अच्छा, ये आप याद रखिएगा जो डिफ़ॉल्ट वीलेन है ये हमारे पास है नेटिव वीलेन, ठीक है। ये नेटिव वीलेन है, ठीक है। अगर इस तरह की ट्रैफिक जो अनटैग हो, जिसमें ये मेंशन ना हो कि ये पैकेट कौन से वीलेन के लिए है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये उस नेटिव वीलेन को वो पैकेट जाएगा। और हमारे पास इस सिचुएशन में नेटिव वीलेन है वीलेन 1। आप ये नेटिव वीलेन चेंज भी कर सकते हो। बहरहाल मैं आपको उस आगे मैं बताऊंगा कि ये किस तरह नेक्स्ट टॉपिक में हम ये बताएंगे। अच्छा, अब मैंने वीलेन बना दिया, नाम भी उसका हो गया। अब मैं उसको पोर्ट असाइन करता हूँ। तो कौन से पोर्ट, 01 और 02 वीलेन 2 में होंगे और 03 04 वीलेन 3 में होंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ इंटरफेस FA0/1 से लेके 2 तक, सॉरी रेंज। अब यहाँ पे मैं बताऊँगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलेन 2। दूसरे 2 पोर्ट इंटरफेस रेंज, यहाँ से मुझे निकलना होगा, इंटरफेस रेंज FA0/2 से लेके 3 तक।
नहीं, 3 से लेके 4 तक, ठीक है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 3, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे शो VLAN करूँ तो आप देख रहे हो 01 और 02 नंबर पोर्ट जो है वो VLAN 2 में हो चुका है, 3 और 4 नंबर जो है वो VLAN 3 में आ गया है, ठीक है। अब मैंने VLAN भी बना दिया, उसके नाम भी हो गए, उसको मैंने पोर्ट भी असाइन कर दी, ठीक है। ये 3 काम हो गए। अब हम आते हैं ट्रंकिंग की तरफ। अच्छा, इससे ट्रंकिंग से पहले मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, इसको आप IP दोगे, क्योंकि ये पुराना टोपोलॉजी है। इसकी IP है 10.0.0.1, इसकी IP है 10.0.0.2। अब मैं इसको 11 IP दूंगा, मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे ये मैं 11 कर देता हूं और इसकी IP होगी 11.0.0.4, ठीक है। अब ये दोनों VLAN जो है, ये इसका जो सबनेट है वो 11 है। इस दो पीसी का जो मतलब VLAN 2 का जो सबनेट है वो 10 और VLAN 3 का जो सबनेट है वो है 11, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इस स्विच में और राउटर के दरमियान हम ट्रंकिंग करते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं स्विच में ट्रंकिंग करता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, int fa0/5 स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ठीक है। स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड VLAN R, ठीक है। इस पोर्ट को मैंने बता दिया कि ये पोर्ट जो है, स्विच को बता दिया कि ये पोर्ट ट्रंक पोर्ट होगा, मतलब ये राउटर के साथ कनेक्टेड है, और इस पोर्ट पे सब VLAN को अलाउ कर दो, ठीक है। अब ये तो हो गया, स्विच का काम ख़त्म हो गया। अब हम आते हैं राउटर की तरफ, जो हमारा जो लास्ट पॉइंट जो है, मैं ये कहूँगा कि VLAN 2 का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो 10.0.0.10 होगा, और VLAN 3 का जो डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा वो होगा 11.0.0.10, ठीक है। तो आइए अब हम राउटर में आते हैं। इनेबल एंड fa0/0, इसको मैं करता हूँ नो शट, ठीक है। अब मैं इसका सब इंटरफेस बनाता हूँ। तो int fa0/0.2 का जो सब इंटरफेस होगा ये VLAN 2 का डिफ़ॉल्ट गेटवे होगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली अप हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इनकैप्सुलेशन डॉट 2q, ठीक है। इनकैप्सुलेशन डॉट 1q। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, 2 से मैं स्टार्ट करूँगा, ठीक है। 2 से मैं स्टार्ट करूँगा, एंटर, ठीक है। ये हम क्यों करते हैं, इस पे हमने इनकैप्सुलेशन डॉट 1q के प्रोटोकॉल इनेबल कर लिए। अगर ये हम नहीं करेंगे तो ये कम्युनिकेट राउटर VLAN से कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा, ठीक है। अब मैं इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे दूंगा, IP एड्रेस, ये VLAN 2 का मैं डिफ़ॉल्ट गेटवे दे रहा हूँ 10.0.0.10, उसकी IP है 2255.0.0.0, ठीक है, सही है। अब ये मैंने कर दिया। अब सिंपल यही चीज़ है, IP एड्रेस मैंने दे दिया, इनकैप्सुलेशन डॉट 1q कर लिया, और नो शॉट की ज़रूरत नहीं, लेकिन बहरहाल मैं इसको लिख लेता हूँ। अब मैं आऊँगा int fa0/0.3, VLAN 3 के लिए मैं गेटवे डिफ़ाइन करूँगा। तो इसके लिए भी मैं इनकैप्सुलेशन डॉट 1q 3, ठीक है, और IP एड्रेस में इसको क्या दूंगा, 11.0.0.10, ठीक है। मैं इसको सेव करता हूँ। अगर मैं राउटर का राउटिंग टेबल चेक कर लूँ तो आप देख रहे हो कि मेरे पास 10 का नेटवर्क है और 11 का है, ठीक है।
इस पे मैंने सब इंटरफेस बना दिए। एक इंटरफेस मैंने VLAN 2 का बना दिया और एक इंटरफेस मैंने VLAN 3 का बना दिया, ताकि ये आप फिज़िकली अलहदा भी बना सकते हो, लेकिन उसमें फिर हमारे पास मसला आ जाता है फ़िज़िकली हम क्यों बनाएं, क्योंकि उसमें फिर हमारे पास कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और हमारे पास ऑलरेडी सब इंटरफेस की फ़ैसिलिटी मौजूद है, तो हम सब इंटरफेस की फ़ैसिलिटी क्यों इस्तेमाल ना करें, फ़िज़िकल क्यों करें। फ़िज़िकल में हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ता है और उसमें फिर हमारे पास प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आ जाती है ट्रबल शूटिंग में। बहरहाल मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। अब ज़रा चेक करते हैं कि ये पीसी इस पीसी के साथ कम्युनिकेट कर सकता है कि नहीं। पहले मैं ये सेम पीसी एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं कि नहीं, तो वो तो करेंगे। पिंग 10.0.0.2, तो सेम VLAN एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब मैं इस पीसी से VLAN 2 का ये वाला जो पीसी है जो मेरे सामने खुला हुआ है, इससे मैं VLAN 3 के पीसी को पिंग करूँगा जिसकी IP है 11.0.0.3। पिंग 11.0.0.3। तो होपफुली काम अल्लाह करे क्योंकि इसमें ये सॉफ्टवेयर है, इसमें प्रॉब्लम बहुत आती है। मैं ज़रा और ओह सॉरी मैं एक बात भूल गया। ये एक दूसरे के साथ इसलिए कम्युनिकेट कर रहे हैं कि क्योंकि ये सेम VLAN में है और सेम नेटवर्क में है, तो इसको गेटवे की ज़रूरत नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको गेटवे मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो 10 का जो गेटवे होगा वो है 10.0.0.10, क्योंकि गेटवे है, राउटर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे भी मुझे गेटवे 10 का देना होगा, 10.0.0.10। ठीक है, अब इस पीसी को मैं गेटवे देता हूँ, इसका ये VLAN 3 में तो 11.0.0.10 और इसका गेटवे होगा 11.0.0.10। तो आइए अब दोबारा देखते हैं कि अब काम करता है कि नहीं। तो मैं इसको पिंग करता हूँ, आप देख रहे हो कम्युनिकेशन हो रही है, लिंक इस्टेब्लिश हो गया है। इस पीसी से मैंने इस पीसी को पिंग किया तो इसने काम किया, क्योंकि ये सबसे पहले रिक्वेस्ट राउटर के पास जाएगी। राउटर को पता है कि 11 नेटवर्क कहाँ पर है, तो ये है 11 नेटवर्क। ठीक है, अब अगर मैं इस पीसी से इस पीसी को पिंग करूं जिसकी IP है मेरे पास 11.0.0.3, ठीक है, आप देख रहे हो कम्युनिकेशन हो रही है। इसका मतलब है कि डिफरेंट VLAN एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास था इंटर VLAN राउटिंग। होपफुली आपको समझ आ गई होगी, और जो भी क्वेश्चन है आप मुझसे ईमेल के ज़रिए पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, अपने और अपने हमसायों का ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।